अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपके मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव जेस्चर दिखा रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं मार्केट में जब से रोल ओवर वीक का आगाज हुआ है काफ़ी हद तक एक करेक्शन मोड दिखाई दे रहा है। ओवरऑल वही एंथुसियाज्म इन्वेस्टर्स की जानिब से दिखाई दे रहा है। वैल्यू वाइज अगर मार्केट के अंदर देखें तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम 43,000 के लेवल को आज मार्केट ने लूज किया है, लेकिन हम देख सकते हैं फाइनली काफ़ी हद तक कोशिशें जो हैं वो अच्छी नजर आ रही हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और वी हैव अ गुड न्यूज़, हमारे पास एक गुड न्यूज़ ये है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेयर की है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट किया है सुबह के टाइम पे और उसमें बताया गया है कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। यानी कि करंट अकाउंट जो हम डेफिसिट में थे वहां पे एक सरप्लस चीजें दिखाई दे रही हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व्स के तो वो $13 बिलियन के अराउंड नजर आ रहे हैं। इट इज द फर्स्ट टाइम 3 इयर्स के बाद हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपेयर करें 5 साल फ्लो चार्ट देखें तो वहां भी हमें कुछ चेंजेस जो है वो दिखाई दे रही हैं। वो ये है कि ओवरऑल अगर ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट भी साथ साथ जो है वो दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स सारी चीजें न्यूज ड्रिवन होती हैं और जब जब न्यूज पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आती हैं तो काफी हद तक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। ये फ्लो चार्ट है जिसे आप देखें दिखाई दे रहा है कि 5 साल जो है वो नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस थी, यानी कि ओवरऑल हम जो है वो डेफिसिट में चल रहे थे और तकरीबन $457 मिलियन की जो है वो अब पॉजिटिव जो है वो अकाउंट में आए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नवंबर फिस्कल ईयर की और ओवरऑल इस फिस्कल ईयर का स्टार्ट जो है वो काफी हद तक ग्रीन यानी बुलिश सेरेमनी के साथ हुआ है। ओवरऑल पॉजिटिविटी आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट में ये बात वाज़े तौर पे बताई गई है जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, जैसे ही हमने देखा कि कोविड स्टार्ट हुआ तो चैलेंजेस काफी हद तक हमारे सामने नमूदार हो गए थे। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की तो वहां भी जो है वो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी हद तक जो है वो पॉजिटिविटी नेगेटिव जोन में दिखाई दे रही थी। एट द सेम टाइम अब क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी जो है वो प्रिवेल हो रही है, एक सस्टेनेबिलिटी आ रही है। इन तमाम चीजों पे आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर जहां दुनिया के बेशतर ममालिक को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, वहीं आलमी सतह पर मईशत को भी इस वबा ने मुतासिर किया। पाकिस्तान उन चंद खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जहां हुकूमत की बरवक्त और दलेराना हिकमत अमली के बाइस वबा की पहली लहर के दौरान न सिर्फ कोरोना के फैलाव को मौसर अंदाज में रोका गया बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए मईशत का पहिया भी रवा रखा गया ताकि बेरोजगारी और भूख जैसे चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। वजीर आजम इमरान खान की जेर क़यादत हुकूमत की मस्बत माशी पॉलिसियों के तसलसल के बाइस इक्तसादी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद माशी सरगर्मियों और कारोबारी तबके की बहाली के लिए किए गए इकदामात के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। वजीर आजम ने अपने एक ट्वीट में कौम को खुशाइंद खबर से आगाह करते हुए कहा कि करंट अकाउंट नवंबर के दौरान भी $447 मिलियन सरप्लस रहा। वजीर आजम का कहना था कि गुज़िश्ता माली साल के $1.7 अरब के खसारे की बजाय करंट अकाउंट इस साल अब तक $1.6 अरब सरप्लस हो चुका है। उनका कहना था कि स्टेट बैंक का ज़र मुबादला $13 अरब के साथ गुज़िश्ता 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। कोरोना की सूरत हाल के बावजूद वजीर आजम की जानिब से कारोबारी तबके खसूसन छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए भी खसूसी मराद दी गई। टेक्सटाइल, सीमेंट और तामीराती शोबे में हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज़ हैं, कुछ FDR के रिफॉर्म्स हैं, सेल टैक्स के रिफंड्स उन्होंने फास्टर सिस्टम के तहत FBR ने किए हैं जिनसे एक्सपोर्टर का कैश फ्लो बेहतर हुआ है। हमारी सनतें तकरीबन 4% प्रोडक्शन पे आ गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई है, करंट अकाउंट हमारा मुसलसल जो है प्लस में रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत कंट्रोल हो गया है, हमारी रिमिटेंसेस रिकॉर्ड इन हालात में 24 से 25 बिलियन सालाना उम्मीद की जा रही है। मंथली तो 2.2 तक पहुंच गई हैं जो एक रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी इतनी हाई रिमिटेंसेस नहीं हुई। हमारे रिजर्व्स बढ़े, 13 बिलियन के रिजर्व्स हमारे कभी भी नहीं थे। इससे हमारा रुपया मुस्तहकम हुआ। और रुपये का इतना स्ट्रांग होना और मुस्तहकम होना हमारे लिए बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि अगर रुपये डेप्रिशिएट होता है तो फिर महंगाई आती है। अफराद ज़र भी 8.5% की सतह पे सिंगल डिजिट पे आ गया है, जो हमारी हमेशा से बिजनेस कम्युनिटी की एक डिमांड थी। मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी की बुनियादी वजूहात इखराजात जारिया और दरामदात में कमी और बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह से करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी है।
आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक नाजरीन। रिपोर्ट आपने देखी, ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि सरप्लस में हम नजर आ रहे हैं करंट अकाउंट। इट मींस कि ओवरऑल काफी हद तक परेशानियां जो हैं वो, या काफी हद तक चैलेंजेस जो थे वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीजों पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आजम खान साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल जो आज न्यूज़ आई और प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट भी आया, कितना पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा है? जहां हम बात करें एक्सपोर्ट के नंबर्स के तो वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं आगे? चैलेंजेस तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एट द सेम टाइम पूरी दुनिया को ये चैलेंज है, कैसे निपटा जाएगा मजीद आगे? देखिए, चैलेंजेस तो शुरू से थे पाकिस्तान के लिए, और पिछली हुकूमतों की परफॉर्मेंस की वजह से चैलेंजेस काफ़ी बढ़ गए थे इस 2 सालों के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि 2 साल बहुत मुश्किल गुजारे, लेकिन ये जो पिछले 2-3 महीने हैं ये बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल अभी, क्योंकि जो नंबर्स चेंज हुए हैं उसकी वजह से जो प्रोग्रेस नज़र आ रही है, जो ग्रोथ नज़र आ रही है, वो बहुत बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी और किसी भी हवाले से लोगों को नहीं था, क्योंकि कोविड के बाद तो लोग ये समझ रहे थे कि क्योंकि हमारी माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो लोगों को ऐसा लगा था और ज़्यादा डिज़ास्टर होगा। और जो अपोजिशन से मेरा ख्याल है वो भी ये सोचती हैं कि ऐसे ही होगा कुछ, लेकिन ये कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये उल्टा हुआ। इसका जो सर यही एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन है कि लोगों के यहाँ जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उनके इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो स्लो डाउन हो गई और नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस होने लगी। हमारे यहाँ कोविड स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिस्कल ईयर का स्टार्ट बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ। तो ये क्या जो है वो चैलेंजेस थे या इसको कैसे स्मार्टली? मैं समझता हूँ कि मैनेज बहुत अच्छा किया गया, पैनिक नहीं क्रिएट करने दी गई, क्योंकि जाहिर बात है कि हमारी जो आबादी है वो दुनिया की 10 बड़ी कौमें हैं जिनके अंदर हमारी आबादी आती है। अब कहने को तो 20.5 करोड़ की आबादी है सेंसस के हिसाब से, लेकिन मैं समझता हूँ 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की हो चुकी है। अब उस 24-25 करोड़ की आबादी में कोरोना जैसी अगर सिचुएशन हो जाए और एक ऐसा वायरस आए जिसके बारे में पता नहीं हो कि वो है कहाँ पे, कैसे होता है, क्या होता है, उसका इलाज क्या होगा, उसको मैनेज करना ये बहुत मुश्किल टास्क था मैं समझता हूँ। और अभी तक इस तरह का सिनेरियो पिछले 50-60 साल या 100 साल भी, जब से पाकिस्तान बना है 74 साल में, किसी हुकूमत के हिस्से में ये चीज़ नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जब की तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि PTI के दौर में या इस दौर के अंदर आपको एक ऐसा वायरस मिला जिसके कोई तशखीस नहीं थी, जिसके बारे में पता नहीं था, उसके बावजूद भी आपको 24-25 करोड़ की आबादी को संभालना था, तो आपने बड़ा वेल मैनेज किया इस चीज़ को। उसका ये रिजल्ट आया है कि जो दुनिया पूरे पाकिस्तान को देख रही थी, उनकी नज़रें जो नहीं भी थी पाकिस्तान के ऊपर, वो भी पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हो गई कि पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से कोरोना यहाँ पे नहीं फैला। हालांकि आप नेबर कंट्रीज़ के अंदर ले लें, इंडिया के अंदर ले लें, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान में सब जगह वर्स्ट सिचुएशन है। तो जो जितने भी ऑर्डर थे इंटरनेशनली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के, बाकी चीज़ों के, वो पाकिस्तान की तरफ आने शुरू हो गए, क्योंकि आपने कोरोना को वेल मैनेज किया है। तो उन्होंने कहा कि जब मैनेज, हालांकि आप 30% दुनिया के मुकाबले में महंगे हैं एक्सपोर्ट्स के मामले में ना, क्योंकि आपकी जो बिजली, गैस है, वो जो ज़मीन है, जो आपकी लेबर है, वो बांग्लादेश के मुकाबले में स्पेशली 25 से 30% महंगी है आपकी। उसके बावजूद भी वो महंगे ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर आए, उसकी वजह से पाकिस्तान में रेमिट डॉलर्स आए आपके। प्लस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वहाँ पे एक तो उनको 2.5 से 3% का रिटर्न मिलता है साल का। उनको किसी हुकूमत पे पिछले 30-40 सालों में कभी एतबार था नहीं, लगता है ऐसा है कि अब शायद उनको एतबार आना शुरू हुआ है। तो तकरीबन 2 से $2.25 बिलियन हर महीने पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, और जो कि मैं हुकूमत को भी चाहता हूँ कि इस चीज़ पर कंसिडरेशन करे 2 चीज़ों के ऊपर, कि पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं वो $2 बिलियन नहीं है। हमें इस पे जो है वो बज़ाहिर खुश हो जाना चाहिए टेम्परेरी फेज के अंदर। मैं समझता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से $5 से $6 बिलियन पाकिस्तानियों को हर महीने पाकिस्तान भेजना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हालात अगर इसी तरह चलते रहे तो अगले 2 साल के बाद जब अगले इलेक्शन आएंगे तो हर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर $5 से $6 बिलियन जो है वो महीना का भेजते होंगे, और तकरीबन वो जाके 60 से 65 बिलियन आपका साल का बनेगा। राइट। अच्छा, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम चीज़ों पे। तो ये जब कोरोना स्टार्ट हुआ या कोविड चैलेंज स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हमने देखा था टाइमली मेजर्स दिए गए, यानी कि इंटरेस्ट रेट फ़ौरन घटाया गया, कंस्ट्रक्शन पैकेज फ़ौरन दिया गया, और जितनी सहूलियात दी जा सकती थी, यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस में, इंडस्ट्री लेवल पे, और इन तमाम चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए क्या समझते हैं आप, मज़ीद कुछ अभी भी जो है वो कुछ सहूलियात देना बाकी हैं, या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है और इस December 31 तक एंड हो रहा है तो इसको एक्सटेंड किया जाए? मैं समझता हूँ कि देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वेरी वेल मैनेज, जो कि मैंने पहले कह दिया कोविड के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है। सेकेंडली मैंने कहा कि जो इंडस्ट्री के बारे में काम किया गया है ना पिछले 6 महीने के अंदर, वो बहुत
बेहतर काम है। मतलब ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इन हालात में गवर्नमेंट इस तरह काम करेगी। स्पेशली रिफंड्स के मामले में जो काम किया गया, जो इंडस्ट्री को बेनिफिट दिए गए, फिर अल्लाह की तरफ से भी ये करम हुआ कि जो ऑर्डर्स पाकिस्तान पे आए उसके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, प्लस गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल किया, उनको रोका, इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो है कंट्रोल के अंदर आ गया। सेकेंडली सबसे सरप्लस हो गया सर करंट अकाउंट, नहीं मतलब अभी टेम्पररी फेज में हुआ है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो हमने फॉर द टाइम बिंग कोविड की वजह से इंपोर्ट्स को हमने लॉक किया हुआ है। एग्जैक्टली। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजने शुरू किए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो थे $87 पर बैरल, कमी दिखाई दे रही है। सर मैं यहाँ पे आपको पॉज करूंगी और मैं नेक्स्ट सेगमेंट की चलूंगी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज डेली हाइलाइट्स, आज के मार्केट की परफॉर्मेंस। Let's have a look on daily highlights. ओपन हुई मार्केट 43,333.76 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 43,478.97, लोअर वाज 42,757.49 एंड फाइनली क्लोजर 42,906.94 का। हमने आज 43,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर लूज किया है, 426.82 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 561.85 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं, कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है। 45.41 मिलियन शेयर्स का वैल्यू रही 22.63 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, अगेन वही स्क्रिप्ट्स जो हमें कल दिखाई दे रहे थे, आज भी वही स्क्रिप्ट्स दिखाई दे रहे हैं। 0.03 का इजाफा। WTL सबसे पहले 1.14 पे क्लोजर, 70.79 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्टली ICIBL 0.35 का इजाफा देखा गया, 3.36 पे क्लोजर रहा, 30.80 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली TRG पार्क 3.88 का गेन देखा गया, 71.83 पे क्लोजर रहा, 23.63 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स भी पॉजिटिव जेस्चर शो कर रहे हैं। इट मींस कि कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिसमें डेली बेसिस पे बाइंग हो रही है और वही साइकिल स्केड्यूल के मुताबिक दिखाई दे रहा है। हमारे साथ आजम खान साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। आजम साहब, आप इंटरनेशनली ऑयल प्राइस के ऊपर कमेंट कर रहे थे, प्लीज गो अहेड। मैं कह रहा था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से ही बहुत फ़र्क पड़ा। जब गवर्नमेंट आई थी 25 जुलाई 2018 को तो $87 पर बैरल था, अब जो है वो तकरीबन आप देखेंगे उससे हाफ प्राइसेस के ऊपर वो आ चुका है। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो आपकी इंपोर्ट है 14 से 15 बिलियन डॉलर की आपकी साल की इंपोर्ट है पेट्रोल की और डीजल की, उसमें बहुत मेजर फ़र्क पड़ा आपका। तो ये तमाम सर्कमस्टांसेस मिला के आपकी इंडस्ट्री के हवाले से, जो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, ये तमाम काम तो बहुत बेहतर हैं। कोरोना को जिस तरह टैकल किया गया वो बहुत बेहतर है। ये तो एक फेज़ है। एक तो दूसरा फेज़ ये है कि जो आवाम की तरफ से जो एक तशवीश है, जो परेशानी है कि इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल के अंदर नहीं आ रही है, महंगाई किसी तरह कंट्रोल में नहीं आ रही है। अब उसमें जाहिर बात है सारे काम तो प्राइम मिनिस्टर के करने वाले नहीं है, सारे काम हुकूमत के करने वाले नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एग्जैक्टली सर, इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कोर इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन दो अलग अलग चीजें हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब ओवर कॉल है, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट आई है और उन्होंने बताया है कि करंट अकाउंट फाइनली सरप्लस में आ गया है। नवंबर में भी ये न्यूज़ हमें मिली थी, दिसंबर चल रहा है, फिस्कल ईयर का स्टार्ट बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ है। ओवरऑल कोविड की सिचुएशन कंट्रोल्ड है, बट एट द सेम टाइम हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अभी भी रहना है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें ये जो नंबर्स हैं ऑफ कोर्स इसमें कोविड का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से जो है रेमिटेंसेस में बहुत इजाफा हुआ है और रेमिटेंसेस ही मेन सेवियर हैं जिसने एक्सटर्नल अकाउंट को इस वक्त जो है वो लिक्विड रखा हुआ है, या ये कह लें कि करंट अकाउंट को सपोर्ट किया हुआ है। और ट्रेड डेफिसिट तो हमारा एक्चुअली बड़ा है और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं पिछले 2 महीने में बढ़ी हैं। अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें तो 22% का इजाफा हुआ है पिछले महीने के मुकाबले में, और ट्रेड डेफिसिट अगर पिछले साल के नवंबर से मुआवजा करें तो तकरीबन 18% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स पे हमें अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है, इंपोर्ट्स को हमें थोड़ा कंटेन करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ रेमिटेंसेस को मजीद जो है इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि हमारा करंट अकाउंट जो है वो बेहतर रहे। और हमारा फिर जिस तरह से ग्रोथ आगे आती है, अगर ये कोविड का सिलसिला जो है स्लो डाउन होता है, हम थोड़ी एहतियात करते हैं, इकॉनमी चलती रहती है, लॉकडाउन नहीं होते, तो उसके साथ साथ मोमेंटम बरकरार रहे और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े बल्कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो।
थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अगर हम बात करें ओवरऑल प्रॉब्लम्स की, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दिखाई दे रहे थे। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इस ईयर के स्टार्ट की, यानी फिस्कल ईयर के, तो वो पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहा है। आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, अब क्या कहेंगे आने वाले दिनों में और क्या फर्दर चैलेंजेस हैं और इसको अब कैसे निपटना है? देखिए, जो चैलेंजेस हैं उसमें यही है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उनको आपने कंट्रोल करना है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब कोरोना का ये जो सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ये जब ख़त्म होगा तो ये ऑर्डर्स दोबारा से शिफ्ट होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि वो इंडस्ट्री सस्ती है आपकी, बांग्लादेश और इंडिया की मार्केट को आप फिलहाल अभी कम्पीट नहीं कर सकते हैं, तो ये तमाम ऑर्डर्स आपके एक्सपोर्ट्स के दोबारा उस तरफ जाएंगे आपके। तो आपका जो रुपया इस वक्त कंट्रोल हुआ है वो दोबारा से जो है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा और डॉलर फिर एप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए इस वक्त प्रॉब्लम ये है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जिस स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी के रेमिटेंसेस $50 बिलियन के हों हर साल के, प्लस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जब तक जेन्युइन तरीके से $50 बिलियन की नहीं होंगी, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर 8,000 अरब रुपए का आपका साल का खर्चा है और आप 4,000 अरब रुपए कमाते हैं और उसमें भी तकरीबन 95% जो है वो कंट्रीब्यूशन FBR की होती है, तो आपका मुल्क इस तरह अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। सर, कैसे करें? फाइलर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो फिर नॉर्मल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। यू नो दैट अभी कोविड है, अभी भी इस बार भी खसारा देखा गया है, 46% जो है वो कमी देखी गई है। मैं कहता हूँ कि देखिए, आपको सख्त मेजर्स लेने पड़ेंगे। करवा घूट आपको एक दफ़ा पीना पड़ेगा, बार बार आपको ये तरीका, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। जब 5 करोड़ अकाउंट होल्डर्स मौजूद हैं स्टेट बैंक के पास, तो आपके पास 20 लाख, 21 लाख, 19 लाख फाइलर्स नहीं होने चाहिए ना। आपको बंद करना पड़ेगा इनको टेम्पररी फेज के अंदर 1 साल के लिए, कि कोई गाड़ी, कोई घर, कोई बैंक अकाउंट, कोई NIC, तो फिर लोग जो है वो उसको नेगेटिव लेते हैं। मैंने वही अर्ज किया ना कि कड़वा घूट आपको एक हुकूमत को लेना पड़ेगा। जहाँ इमरान खान साहब ने इतने कड़वे घूट पी के इतने स्टेप्स लिए हैं और उसके बाद इतनी पॉजिटिविटी नजर आई है, ये उसी कड़वे घूट की वजह से जो आज से 6 महीने साल पहले लिए थे। आज सबको अच्छा लग रहा है, उस वक्त सब जो है वो अगेंस्ट चीख रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर ये स्टेप ले लेते हैं आप, तो आपका जो टैक्स टू GDP है ना वो बहुत कम है। देखिए 11.5 से 12% आपका टैक्स टू GDP है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, इन्फ्लेशन के ऊपर आपका कमेंट रह गया था, प्लीज वो भी कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि महंगाई के हवाले से इमरान खान साहब को और PTI हुकूमत को अगर ये एक काम कर लें तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। बाकी ओवरऑल तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। जो आवाम जो फूड इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है, अगर उनको कंट्रोल करने के लिए उनको रिलीफ दे दिए जाएँ और इस माफिया को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए, जो अपनी वजह से अपनी मनमानी करते हुए हर चीज का रेट रातों रात बढ़ा देता है, तो उस पर अगर एक मेजर स्टेप हो और एक एग्रेसिव किस्म का स्टेप हो और एक मिसाल कायम कर दी जाए किसी भी एक सेक्टर को लेके, तो मैं समझता हूं कि दोबारा ये नहीं करेंगे और आवाम को तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने प्रोग्राम करंट अकाउंट डेफिसिट का कन्वर्जन करंट अकाउंट सरप्लस में जो हुआ है उसके ऊपर प्रॉपर्ली डिटेल किया है। ओवरऑल कुछ चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो चुके हैं, कुछ चैलेंजेस से निपटना बाकी है। होप फॉर द बेस्ट, आगे आने वाले दिनों में पॉजिटिव न्यूज़ का ही इम्पैक्ट जो है वो हम प्रिवेल रहे, यही दुआ करते हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।